एक नगर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे से बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं अभी किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं अपनी रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिस आटे से इतनी मोहरें निकली हैं तो उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। तब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, आप अपने बेटे का ब्याह मेरी बेटी से कर दो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने अपनी लड़की को खांड कटोरे से शादी कराकर ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती है, अब आप भी ताने मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, पहले तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके लिए उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह सुखपूर्वक काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई और घर पर ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं थे, वह स्नान करने गए थे। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे के गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे समय से उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कलछी दाल की कलछी खीर में डाल देना।
वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी अलौनी है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर ने चुपचाप खाना खा लिया और वह सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में पीतल के बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां और आखिरी कोठा खोला तो देखा कि भगवान शिव पार्वती जी, गणेश लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी महारानी, गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। इतने उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और जब सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें भगवान शिव पार्वती जी, गणेश लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वही चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। यह सब देख ब्राह्मणी आश्चर्यचकित रह गई। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरे बेटे हो? उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परनी पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चमड़े की अंगिया पहने हो, आंचल से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछे भींगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, आंचल से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछे भींग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना।